हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉप 37 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। थैलेसीमिया किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए रक्त, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी गुर्दे। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्त। थैलेसीमिया नामक रोग से रक्त प्रभावित होता है। दूसरा प्रश्न है निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फेफड़े से, बी मस्तिष्क से, सी कान से, डी आँख से। तो निकट दृष्टि दोष किस में होता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आँख से। तीसरा प्रश्न है मिनी माता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता के कारण होता है? तो मिनी माता रोग किससे होता है? ऑप्शन ए सीसा, बी टिन, सी पारा, डी जस्ता। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पारा। तो मिनी माता रोग शरीर में पारा धातु की अधिकता के कारण होता है। चौथा प्रश्न है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? ऑप्शन ए काला और पीला, बी लाल और हरा, सी पीला और सफ़ेद, डी हरा और नीला। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल और हरा। वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। पांचवा प्रश्न है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ल्यूकोडर्मा, बी ल्यूकीमिया, सी एनीमिया, डी हीमोफीलिया। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी कहते हैं। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए यू, बी देवदार, सी चीड़, डी शीशम। तो कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा है टेक्सोल वो किस वृक्ष से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यू। यू वृक्ष से प्राप्त होती है टेक्सोल। सातवां प्रश्न है ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हड्डी, बी दिल, सी गुर्दा, डी फेफड़ा। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है वह हड्डियों से संबंधित है। आठवां प्रश्न है मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फेक्सोफेडाइन, बी कीटोकोनाजोल, सी लेटनोप्रोस्ट, डी इबुप्रोफेन। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लेटनोप्रोस्ट। मोतियाबिंद के इलाज के लिए लेटनोप्रोस्ट का प्रयोग किया जाता है। नौवां प्रश्न है कैंसर की जांच के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन ए है रेडियोग्राफी, बी बायोस्कोपी, सी कोलेडोलॉजी, डी बायोप्सी। कैंसर की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बायोप्सी। बायोप्सी टेस्ट किया जाता है कैंसर की जांच के लिए। 10वां प्रश्न है बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेंगू, बी मलेरिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस, डी एड्स। तो बीएमडी परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। 11वां प्रश्न है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? ऑप्शन ए एम्फेसेमा, बी लकवा, सी प्रवाहिका, डी पेचिस। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा, ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ऑप्शन ए P30, बी C14, सी CO60 यानी कोबाल्ट 60, बी P32। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न है स्पॉन्डिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? 13वां प्रश्न है ऑप्शन है मेरुदंड, बी आँख, सी गला, डी फेफड़ा। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेरुदंड।
14वां प्रश्न है मस्तिष्क का कैंसर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, बी कार्सिनोमस, बी ब्रेन ट्यूमर, डी ब्लास्टोमा। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रेन ट्यूमर। जो मस्तिष्क में कैंसर होता है उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। 15वां प्रश्न है आँखों का उपचार करने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गायनोकोलॉजिस्ट, बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सी ऑन्कोलॉजिस्ट, डी नेफ्रोलॉजिस्ट। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आँखों का जो उपचार करता है उस डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। 16वां प्रश्न है दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मायोपिया, बी मोतियाबिंद, सी रतौंधी, डी हाइपरमेट्रोपिया। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। 17वां प्रश्न है मायोपिया का तात्पर्य क्या है? मायोपिया का तात्पर्य है ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि, बी निकट दृष्टि, सी वर्णांता, डी रतौंधी। तो मायोपिया का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। 18वां प्रश्न है फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए कृमि, बी फफूंद, सी जीवाणु, डी प्रोटोजोआ। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कृमि। फाइलेरिया रोग कृमि से उत्पन्न होता है। 19वां प्रश्न है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है? किसकी बीमारियां हैं? ऑप्शन ए गर्दन की, बी कानों की, सी मस्तिष्क की, डी आँखों की। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आँखों की। ये जो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है ये आँख से संबंधित है। 20वां प्रश्न है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कौन सी है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। 21वां प्रश्न है सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी जिगर, सी हृदय, डी गुर्दा। 21वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जिगर यानी लीवर। 22वां प्रश्न है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नीमोलॉजी, बी यूरोलॉजी, सी ऑन्कोलॉजी, डी सोरोलॉजी। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। हाथी पांव रोग कहलाता है। हाथी पांव रोग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एनीमिया रोग को, बी फाइलेरिया को, सी टाइफाइड को, डी लकवा को। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। 24 प्रश्न है मिनीमाता रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, बी संपूर्ण शरीर, सी फेफड़ा, डी गुर्दा। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। मिनीमाता रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। 25वां प्रश्न है घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मवाद, बी लसीका, सी रोगण, डी कृमि। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मवाद। घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव मवाद कहलाता है। 26वां प्रश्न है ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो ट्यूमर की जो पहचान है वो किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इधर है दूसरी तरफ। ऑप्शन है कोबाल्ट 60, बी आर्सेनिक 74, सी कार्बन 14, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्सेनिक 74। 27वां प्रश्न है कृमि जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन ए एस्केरियासिस, बी टीनियासिस, सी फाइलेरिया, डी उपरोक्त सभी। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये कृमि जनित रोग हैं कौन से? एस्केरियासिस, टीनियासिस और फाइलेरिया। 28वां प्रश्न है आनुवांशिक रोग कौन से हैं? ऑप्शन ए वर्णांधता, बी हीमोफीलिया, सी थैलेसीमिया, डी उपरोक्त सभी। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये वर्णांधता, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया ये तीनों आनुवांशिक रोग हैं। 29वां प्रश्न है
कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओटोस्कोप, बी स्टेथोस्कोप, सी टेलीस्कोप, डी टेकोस्कोप। 29वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ओटोस्कोप। कान के पर्दे की जांच के लिए ओटोस्कोप उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 30वां प्रश्न है मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, यानी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए आँख, बी कान, सी गला, डी मस्तिष्क। 30वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग से मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। 31वां प्रश्न है त्वचा का कैंसर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्यूमर, बी ल्यूकेमिया, सी कार्सिनोमस, डी ब्लास्टोमा। 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्सिनोमस। त्वचा का कैंसर कार्सिनोमस कहलाता है। 32वां प्रश्न है इटाई कटाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए कैडमियम, बी पारा, सी निकेल, डी लोहा। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कैडमियम। इटाई कटाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैडमियम। इटाई इटाई रोग भी कहते हैं, इटाई कटाई रोग या इटाई इटाई रोग। 33वां प्रश्न है बच्चों में क्वाशियरकोर एवं मरासमस बीमारी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए वसा, बी ग्लूकोज, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। बच्चों में जो क्वाशियरकोर और मरासमस बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। 34वां प्रश्न है फाइलेरिया कृमि का संचारण किसके माध्यम से होता है? इसका संचरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए मादा क्यूलेक्स मच्छर, बी घरेलू मक्खी, सी सिकता मक्खी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मादा क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया कृमि का संचरण किसके माध्यम से होता है? इसका उत्तर है मादा क्यूलेक्स मच्छर। 35वां प्रश्न है रोग को फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं। रोग को फैलाने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एजेंट, बी परिचायक, सी वाहक, डी संरक्षक। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाहक। जो रोग को फैलाते हैं उन कीड़ों को कहते हैं वाहक। 36वां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्विफोक्सी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, और दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 37वां प्रश्न है एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मैग्नेटो रे आइडोमेट्री, बी मेडिकल रेडियोमेट्री इंस्ट्रूमेंट, सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इस तरह से हमने आज 37 प्रश्नों को कवर किया। इन 37 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।